नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर संजय शर्मा है। मैं पनवेल में एक छोटा सा निराधार सेवा सदन फाउंडेशन नाम से एक संस्था को चला रहा हूँ। मैं पिछले 3 साल से इस सेवा को प्रदान कर रहा हूँ। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश देवरिया डिस्ट्रिक्ट में हुआ। वहाँ मेरा सारा एजुकेशन होने के बाद मैं मुंबई 95 में आया। आने के बाद एक हॉस्पिटल में जॉब करना चालू किया। मैं जॉब करते करते मैं सोचता था कि सैटरडे संडे मेरी छुट्टी रहती थी, मैं इस टाइम को कहाँ यूटिलाइज करूँ, वेस्ट नहीं होने दूँ। लोग मॉल में जाते हैं, वहाँ जाते हैं, लेकिन मुझे वो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं सोचा कि कहीं अपना टाइम एक्सपेंड करूँ, तो मैं आश्रमों में जाना चालू किया। वहाँ जाने के बाद मुझे अचानक मेरे दिमाग में ऐसा क्या हुआ कि लगा कि नहीं, इनको सेवा करना चाहिए और सेवा करने वाला भी कोई होना चाहिए। ये लोग भी कर रहे हैं तो हमें भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो मैंने हर सैटरडे संडे वहाँ पे जाना रेगुलर 3-4 साल तक चालू किया और सेवा देता रहा, करता रहा। मैं इस सेवा को 2000 से चालू किया था और तब तक मेरे शादी भी हो गया। शादी होने के बाद मेरी वाइफ आई, 2001 में मेरी वाइफ आ गई। तो हम लोगों ने इस सेवा को दोनों मिलकर करना चालू किए थे। तब तक कुछ ऐसा समस्या आ गया कि हमें 2014 में मुझे वापस मुंबई छोड़ना पड़ा। वो छोड़ने के बाद फिर हमने 5 साल अपने गांव में को निकाला। कुछ घर की समस्या आ गई, हम बहुत मिडिल क्लास सोसाइटी से हैं, तो कुछ समस्या आ गया कि मुझे गाँव में सेटल होना पड़ा। फिर वहाँ सेटल होने के बाद और भी कुछ तकलीफ़ें आया कि बच्चों को पढ़ाई एजुकेशन से लेकर के हमें वहाँ समस्या आ गया। फिर वापस हमने मुंबई में आया। वाइफ की बात बोली कि चलो हम लोग मुंबई वापस चलते हैं। हम लोग मुंबई आए। फिर मुंबई में बच्चों का एजुकेशन सब हुआ। तो हम लोग फिर भी हम लोग दोनों लोग हम जाते थे आश्रम में सेवा के लिए, हम लोग जाते थे। उसके बाद हमने प्लान किया था कि जब सेवा ही हम लोगों को करना है, हम दोनों मिलकर करें। तो हम लोग सेवा कैसे स्टार्ट किया, मैं अपने वाइफ को इंट्रोड्यूस करूँगा। मेरे वाइफ का आशा शर्मा है, मैं उनको बुलाने कोशिश करूँगा। आप भी आइए इधर, बताइए हम लोग आश्रम में कैसे क्या करते हैं, उनको बताइए। नमस्ते, मेरा नाम आशा शर्मा है। मैं देवरिया से हूँ और ये मेरे हस्बैंड है डॉक्टर संजय शर्मा। और मैं इनके साथ में मैं भी जाती हूँ आश्रम में सेवा के लिए। फिर उधर जाने से मेरे को अच्छा लगा, सबको देख के मैं भी सेवा में इनके साथ में जाने लगी। मेरे को बहुत अच्छा लगा वहाँ। मैं बोली हम लोग भी आश्रम खोलते हैं, हम लोग भी सेवा करेंगे। तो धीरे धीरे चलने लगा। फिर हम लोग 2019 से चालू किया हमारा पेपर ऊपर सब बनवाना। फिर हम लोग बनाए पेपर सब आश्रम के लिए। फिर हम लोग चालू किए 2001 में। हम लोग आश्रम चालू करने से पहले घर से सबसे राय लिए कि हम लोग चालू करें या नहीं। तो सब लोग घर के लोग बोले कि ये तो अच्छा काम है, करना चाहिए, ये अच्छा काम है, आप लोग करो, हम लोग सपोर्ट करेंगे। सब लोग सपोर्ट करते हैं हमारे घर से। भाई साहब हैं हमारे, बड़े भाई साहब, हमारे जेठ जेठाई, सब लोग ही करते हैं हमको सपोर्ट। इसलिए हम लोग चालू किए। और चालू किए तो 1 साल तक तो हमारे पास कोई पेशेंट नहीं था। धीरे 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 एका दुका आने लगा। फिर भी हम लोग करते रहे उन लोगों का सेवा। अभी बाहर से भी लोग आते हैं, कोई मिलने जुलने के लिए उन लोगों से बात करते हैं। कोई पेशेंट बहुत मतलब ऐसे रहते हैं कि उनको बच्चे जैसा दिमाग रहता है, संभल नहीं पाते, फिर भी हम उनको संभालते हैं, उनको समझाते हैं। घर से आते हैं तो बार बार भागते हैं वो लोग कि हम लोग नहीं रहेंगे, घर परिवार छोड़ के आते हैं तो रोने, बच्चे जैसे कभी हंसते हैं कभी रोते हैं। फिर उनको हम समझाते हैं कि अब यही आपका घर है। मतलब कभी बहुत अच्छे हो जाते हैं, कभी बच्चे जैसे रिएक्शन करते हैं उनको। फिर हम लोग संभालते हैं उनको, फिर रहते रहते रह जाते, फिर सब अच्छे हो जाते हैं, वो परिवार के जैसा मिल जुल जाते हैं। अभी हमारे पास 12 लोग हैं। 12 लोग में 2 जेंट्स है और 10 मेरे पास लेडीज है। उसमें भी 6 लोग बेड रेस्ट है, बाकी लोग चलते फिरते हैं। फिर चलते फिरते का तो थोड़ा बहुत अपने हाथ से वो लोग कर लेते हैं।
जो एकदम बेड पे है उनको करना पड़ता है, खाना पानी सब उनको मुंह में खिलाना पड़ता है, उनको नहलाना पड़ता है, कपड़ा पहनाना पड़ता है, बच्चे जैसे एकदम उनको संभालना पड़ता है। और मेरे पास 2 केयर टेकर जेंट्स है और एक लेडीज है, खाना बनाने के लिए, खाना खिलाने के लिए। और दोनों बहुत अच्छे से संभालते हैं, उन दोनों केयर टेकर है। एक का मंगेश नाम है और एक का शुभम नाम है, दोनों अच्छे से संभालते हैं। और हम लोग नहीं रहते तभी वो संभालते हैं, लेकिन मैं सुबह 8 बजे से आती हूँ, शाम को 5-6 बजे तक मैं जाती हूँ। मेरा एक छोटा सा मेडिकल है आयुर्वेदिक, वो मैं संभालती हूँ। और जो मेरे हस्बैंड है वो हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, तो वो सुबह शाम को 7 बजे चले जाते हैं और सुबह 9 बजे आते हैं। फिर आने के बाद नहाएंगे, खाएंगे, नाश्ता करेंगे, फिर उसके बाद से आते हैं 12 बजे आश्रम पे। 12 बजे से शाम को 4 बजे तक यहाँ रहते हैं, सबको देखभाल वो भी करते हैं। बहुत मतलब आराम मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग कर रहे हैं। ये लीलाबाई थोमरे हाँ। हमारे पास 1 साल से है अभी। चले उसको तमाम। मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है और अभी अच्छी है, बहुत अच्छी है। पहले चल भी नहीं पाती थी, अभी तो शायद- चलती है। पहले बेड पे रहती थी, 2 साल से बेड पे थी किसी और आश्रम पे। अभी हमारे पास आए 1 साल से, तो अभी चलती फिरती है और अच्छा है, बहुत अच्छा है अभी। और मेंटली फिट है और वॉकेबल हो गई है। ओके? कर्म करना अपना काम है, फल देने वाला ऊपर वाला है, तो अपने को कर्म करना है। बूढ़े लोगों का आशीर्वाद, जितने बुजुर्ग हमारे पास है उनका आशीर्वाद हमें आएगा, कहीं ना कहीं से कुछ अच्छा होगा। बुरा हम तो नहीं किसी को कर रहे हैं, हमें अच्छा ही करना है। तो इन्होंने इनका फुल सपोर्ट रहा, इनका इतना ज़्यादा सपोर्ट रहा कि आश्रम में ज़्यादा योगदान इनका रहा है। मैं टाइम बहुत कम देता हूँ, लेकिन ज़्यादा सपोर्ट इनका रहा है। ये सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6-7 बजे रहती हैं। बीच में कोई इमरजेंसी है तो रात को इनको भाग के आना पड़ता है। मैं तो हॉस्पिटल जॉब करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे वाइफ का ज़्यादा इसमें सपोर्ट रहा, और ज़्यादा सपोर्ट रहने की वजह से मैं थोड़ा फ्री होके बाकी कामों में इंक्लूड रहा, काम करता रहा। और इसके बाद हमारे बच्चों को भी इसमें सपोर्ट रहा। हमारे बच्चे भी हमारे घर में बहुत सपोर्ट हमें किए। हमारे बेटी है अभी BHMS कर रही है, वो भी खाना बनाना, घर का काम करना, उसके बाद पढ़ाई करना। हमारा बेटा 8वीं में है अभी, वो हमारे दुकान, आयुर्वेदिक दुकान, वो भी स्कूल से आने के बाद आयुर्वेदिक दुकान को संभालना, हमारे वाइफ को यहाँ आना, फिर मुझे संभालना, ये बहुत बड़ा एक समझिए कि जिम्मेदारी की बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि हर आदमी को अपनी अपनी जिम्मेदारी संभालना चाहिए। तो मेरे परिवार में सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं, और इसमें हमारे पिताजी का बहुत बड़ा रोल रहा। मैंने जब उनको कहा था कि मुझे ऐसा काम करना है, तो उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा काम करने जा रहे हो, इसमें सोचो मत, जस्ट स्टार्ट करो, चालू करो। My name is Amelia. Amelia D'Souza. I'm from Palghar, Naigaon. Okay, stay over there. And basically, I'm from Goa. And I was sick. I was in the hospital, admitted, very serious. And from there, halfway after my my daughter took me out from the hospital, took the discharge from them, brought me over here. And I was in a bad state, where I was cured over here by this doctor. And I'm staying here since month of Feb. I came down in month of Feb. And I'm fine, well, and I can walk steadily. You tell me to run, I do that also. Nice. And I've got good this thing, posture. I'm not afraid of anything. And these people are nice. I've got a good relation with them now. Understood? Food, everything. At times I tell them even I come to help you all and all. And everything is well and done. I am from the time of British. Now my age is 74, which nobody will think about it, understood or no? And I have been abroad in many places, working as a governess. I worked and I've come down. And then I was staying with my children. My daughter is there. She had 2 children. So from birth I brought them up. And now my eldest grandson is in the college, second one is in the 9th standard. Yeah, in Bombay only, in Palghar. We are all staying in Palghar. And I suddenly became sick. So I had to shift from there. She bought me and she put me over here. So you are planning to go back to your home? If they come to take me, of course, why not? My son-in-law is longing for that. Okay. He wants me to be back at home. He said some days, yeah, because he is not yet in Bombay. He's abroad. He's working there. So as he comes, then I will get to come. He will come personally and pick me up from here. That is for sure. जब हमने आश्रम चालू किया था, बहुत सारी समस्या आई। एक तो बड़ी समस्या फंड का, फंड हमारे पास नहीं था। तो मैडम ने बोला था कि इतना आप कर रहे हो, फंड कहाँ से आएगा? बोले कि अच्छा कर्म कर रहे हैं हम, कहीं ना कहीं से मैनेज हो जाएगा। तो
तो हमारी सैलरी, हमारी दुकान ऐसे होकर हम मैनेज कर रहे थे। तो उस समय हमारे पास 2-3 लोग थे जब स्टार्ट किया, तो 1 महीना 2 महीना तो कुछ लोग नहीं आए, तो रेंट था, वर्कर का भाड़ा था, उनका खर्चे थे, सब मैं अपने सैलरी से और अपनी दुकान से मेंटेन कर रहा था। फिर इन लोगों की दुआ से हमें पैसा आना भी चालू हो गया, हमारा धीरे धीरे सेटअप चालू हो गया, हम सब कुछ अच्छा होने लगा। बीच में एक बहुत बड़ा चैलेंज मेरे साथ में आया। जो रूम था जहाँ पे मैंने आश्रम चालू किया था, अचानक उनको खाली करना पड़ा। वो खाली करने से पहले उन्होंने मुझे 4 दिन का टाइम दिया था। 4 दिन टाइम दिया था, तुरंत आपको खाली करना है। उनका भी कुछ प्रॉब्लम था, जिन्होंने उन्हें बहुत सारा प्रॉब्लम था, उन्होंने बताया था मुझे, ठीक है हम खाली कर दें। तो हम लोग रूम ढूंढना चालू किए, एजेंट को हमने रूम दिया, एजेंट के लिए हमने बात किया, एजेंट भी रूम ढूंढना चालू किए। ऐसे करते करते हमारा 15 दिन निकल गया, रूम नहीं मिला। एक दिन ऐसा लास्ट टाइम आया कि बोला नहीं, कल आपको रूम खाली करना है। तो मैं बोला कि अभी क्या करूँ, खाली रूम तो नहीं मिल रहा है। अचानक मुझे शाम को कॉल आया कि आपको रूम मिल गया। उसमें मेरी वाइफ भी परेशान है। हम लोग उस समय एक और हम लोग काम करते थे, डोर एक रूम बजा करके हम लोग डोरबेल बजाते थे, आपका रूम कहीं खाली है क्या, आपका रूम ये भाड़े पे देने वाला है। कोई देने को तैयार नहीं होता था। तो उस समय हम लोग बहुत परेशान होंगे। लास्ट टाइम आ गया कि हमको कल हमें लगता है कि रोड पे छपरी बांध कर रहना पड़ेगा। हमारे पास 3-4 बुजुर्ग लोग थे, अभी हम कहाँ जाएंगे। शाम को अचानक कॉल आया कि हाँ एक यहाँ पे रूम खाली है, छोटा सा रूम है, आप आ सकते हो। फटाफट मैं गया, डिपॉजिट अरेंज किया, डिपॉजिट दिया, हम लोग वहाँ पे सेटल हो गए। लेकिन लोगों को एक छोटी सी मैं संदेश देना चाहता हूँ कि एक अच्छे काम के लिए लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, आना चाहिए। बट इसमें बहुत सारे लोगों को निगेटिव पॉइंट है, बट उसको कोई ज़रूरत नहीं है। हर आदमी अपना अपना नज़रिया है, हमारा नज़रिया देखने का अलग है, उनका देखने का नज़रिया अलग है। बस अच्छे कर्म का फल अच्छा ही होता है। आज उनके सपोर्ट से जो बुजुर्ग लोग हैं उनका सेवा करते करते मैं अच्छे लेवल पर भी आ रहा हूँ धीरे धीरे। और लोगों का इसमें बहुत सारा सपोर्ट है, आजू बाजू को भी सपोर्ट है। अभी जहाँ पे आज पनवेल में हूँ, बिचुम्बे गांव में, यहाँ के हमारे मकान मालिक का भी सपोर्ट है। हर मुसीबत में वो साथ देते हैं, फ़ोन करता हूँ, दादा ऐसे ऐसे तकलीफ़ें हैं, वो सपोर्ट करते हैं। तो ये चीज़ को मैं उनको बहुत धन्यवाद दूंगा कि हमें हर जगह सपोर्ट करते रहें। यहाँ के सेक्रेटरी है वो भी हमें सपोर्ट करते हैं। जैसे पानी का समस्या होता है, हमें पानी कम पड़ता है, जो कि सोसाइटी का एक लिमिट है कि पानी इतना मिलना चाहिए, फिर भी हमें उन्होंने एक्स्ट्रा पानी दिया, जिनका नाम है मुलानी, वो हमें एक्स्ट्रा सपोर्ट करते हैं, एक्स्ट्रा हमें पाणी भेजते हैं, उनको मैं थँक्स बोलूँगा। हे दमयंती आई आमची, माझं नाव दमयंती रावत, मी मराठी मी बोलू ना? मी चंबूरला राहत होते, इथे 3 वर्ष होतील मला कोणच नाही। माझा घरवाला पण वाढला ह्याच्यात काय कोरोना में, करोना। इनका कोरोना में हस्बैंड के देहांत हो गया, तो ये 3 साल से मेरे पास ही हैं। आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे असं कोण एवढं हे नाही, माझी आत्या आहे ना, आत्याच्या नातवाचा मुलगा तो मला जरा बघतोय दवाखान्याला, बाकी कोण नाही। तो इनका सारा आजारी देखभाल आहे मी, भरपूर आजार आहे मला, डायबिटीस आहे, BP आहे, कोलेस्टर आहे आणि किडनीचं पण आहे थोडं, पण आहे ते व्यवस्थित आहे, सुखी आहे, खाऊन पिऊन आणि चांगलं राहावं, यांचा आश्रम चांगलं चालावा, आमच्यासारख्या माणसांना मदत मिळावी, आणखीन काय नाही। बहुत सारा मैं देखता हूँ कि मैं मार्केट से जब निकलता हूँ गाड़ी पे, तो रोड के किनारे, ब्रिज के किनारे बहुत सारे बुजुर्ग पड़े रहते हैं, उनको कोई देखता नहीं है। तो उनको देखने के लिए मेरे मन में, उनको उठा के लाने के लिए मेरे मन में बहुत सारा लालसा जगती है, लेकिन मैं करूँ तो क्या करूँ। मेरे पास कैपिटल नहीं है, मेरे पास जगह नहीं है, जो मेरे पास ऑलरेडी जो बुजुर्ग हैं उनको मैं संभाल रहा हूँ। तो उनको करने के लिए मुझे चाहत बहुत होती है, और मुझे करना ही करना, आज नहीं कल मुझे करना है। अब कैसे होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन हो जाएगा। ये मुझे अपने आप पे विश्वास है, मेरे गॉड पे विश्वास है कि हो जाएगा, और होने ही वाला है। ये मंजू मलिक हैं, हमारे पास आश्रम में 2 साल से हैं अभी फ़िलहाल, और पुराने पिक्चर के एक्टर भी रह चुकी हैं। ये अपने विषय में कुछ बताना चाहती हैं, आप ज़रा सुनिए। बताएं क्या तुम्हें पाबंदियां ज़माने की, बताएं क्या तुम्हें पाबंदियां ज़माने की, न कर सके कभी जुर्रत भी मुस्कुराने की। मंजू मलिक है मेरा नाम। पिक्चर्स तो काफ़ी की हैं, लेकिन उसकी वो नहीं थी कि आपसे बोलते, कार्ड नहीं रह गया मेरे पास में, इसलिए मेरे को प्रॉब्लम आ रही है। दीप जलता रहे, छोटी छोटी बातें। उसको राष्ट्रपति अवार्ड वो मिला था, अवार्ड भी मिला था। बाकी फिर नानक दुखिया सब संसार, बावरी नैन, मैं शादी करने चला, आबे हयात, बंजारा,
कौडे शाह और आबे हयात, घर गृहस्थी, पिक्चर्स बहुत हैं, काला चश्मा। फिर मैं शोज़ भी करती थी, एंकरिंग करती थी कि आप घर में आए, हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम अपने को कभी आपको देखते हैं। जमा और एक है शेर, इख्तलाफ का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट। चमन में इख्तलाफ रंगे बू से बात बनती है, चमन में इख्तलाफ रंगे बू से बात बनती है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, और तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। मैं थी एक जगह, तो वहाँ डॉक्टर साहब आते थे, कमर का प्रॉब्लम था मेरा, तो बोला हम इधर करेंगे, इलाज करेंगे, ठीक करेंगे। तो मैं यहाँ आई तब से, लेकिन घर जाने का मन तो होता है, और क्या कर सकते हैं उसके लिए। अंधेरी घर का मतलब आशियाना है बस, और जो क्या। भी है वो आपको बताएं। हाँ ये अभी तक ये अनमैरिड हैं और इनके भाई के बहन के लड़के हैं वहाँ पे जहाँ अच्छा हाँ, मैं क्या था, मेरा भतीजा सॉरी भांजा एयर इंडिया में बहुत बड़ा ऑफिसर, तो उसके टिकट में मैं गई थी लंदन। लंदन 5 साल थी मैं वहाँ पे, मेरे को 5 साल का वीज़ा मिला था, मल्टीपल वीज़ा। वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन मेरे को मिला था। तो वो बोली क्यों जा रहे हैं आप, तो वहाँ तो काम तो कर नहीं सकते ना, तो एक ही लाइन बोला था कि टू सी योर ब्यूटीफुल कंट्री। तो बोला ठीक है, आपको यू हैव गॉट 5 ईयर वीज़ा। तो आपका ये राजकुंद्रा, हाँ ये इम्पोर्टेंट बात है, अगर आप कर सकते हैं तो। वो मेरे लिए ऐसे नाश्ता बना के लाता था टेबल पे, इसलिए नहीं कि वो नौकर था, प्यार में। उसका भी रेस्टोरेंट था वहाँ पे, राजकुंद्रा का, शिल्पा का हस्बैंड। उसके बाद में हम लोग का अच्छा पहचान था, घर में जाना आना सब कुछ था। मेरे को एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए भी आया, फिर मेरे पास नंबर नहीं उसका। आज वो बिलियनियर बढ़ गया, तो मैं वही बोलती हूँ, वो कुछ हो तो वो कुछ आश्रम के लिए भी कर सकता है, हमारे लिए भी कर सकता है। बहुत बड़ा आदमी है आज के टाइम पे वो राजकुंद्रा, अगर उसका कहीं से पता चले। दूसरा सेंड हाँ, ये वाली बात है। बाकी हम तो चाहते हैं तरक्की करें भाई, ये तरक्की करेंगे तो हम भी तरक्की करेंगे। आप कहाँ से रहने वाली हैं? यूपी, यूपी उत्तर कहाँ से प्रदेश, रहने वाली हैं? उत्तर प्रदेश। लखनऊ। लखनऊ। लखनऊ में कहाँ से? लखनऊ में हजरतगंज। हजरतगंज। मेरे पिताजी थे ना, डैडी, वो 52 ब्रांचेस के ब्रांच मैनेजर थे, तो कौन उनको से? बोलते थे बैंक का? फादर ऑफ इंश्योरेंस। ओके, फादर ऑफ इंश्योरेंस। हाँ ऐसा बोलते थे। 52 ब्रांचेस थी उनके पास में, 3 गाड़ियाँ थी, ब्यूक, क्रॉसले, बेबी एस्टर। लेकिन बाद में वो उनको पैरालिसिस हुआ, 9 साल बिस्तर पे थे। मेरी मम्मी ने संभाला था। फिर मैंने बोला कि छोटी थी तो मीना कुमारी को देखती थी बचपन में, तो शौक़ था कि चलो जाएंगे। तो लोग बोलते थे ये लाइन अच्छी नहीं है, नहीं जाने का। तो मैंने कहा सबके लिए बुरा नहीं है ना, सबके लिए कहाँ बुरा है, आप कैसे हो इस डिपेंड करता है ना। तो हम आ गए, हमने कहा चलो देखते हैं क्या होता है। तो फिर छोटी थी तो छोटी बहन का ही रोल करती थी, बावरीनैन, जोगन, आंदोलन, ऐसे सब छोटी छोटी पिक्चर्स। मैं शादी करने चला, फिरोज़ खान की सिस्टर, नानक दुखिया सब संसार, दारा सिंह की पिक्चर्स तो बहुत हैं। हाँ अभी उसका एक मुझे कार्ड भी चाहिए, क्योंकि वो लोग कुछ चैरिटी कर सकते हैं, बोलते हैं एनजीओ को। ओके। हाँ हाँ एनजीओ चलाते हैं, और लेकिन मेरे पास नहीं है। तो आपको अपने माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं ये देना चाहती हूँ कि जो वृद्ध आश्रम खोलते हैं या जो भी करते हैं, तो उनको इतना पैसा दो ताकि वो दूसरों की सेवा भी अच्छे से कर सकें। और क्या, अपने हाथ में कुछ हो। मैंने आशा पारिक को कहा भी था एक दफ़ा, उसके साथ काम किया था। मैंने कहा मुझको भी अच्छा लगता है कि मेरे पास पैसा हो तो मैं भी एक बोर्ड लगाऊँ इधर आश्रम के लिए, बाकी क्या है। अनिल विश्वास का म्यूजिक था उसमें, अच्छा और लता जी का गाना था। अच्छा, साथ में पद्मिनी कोल्हापुरी है ना? है हाँ, पद्मनी कोल्हापुरी है इसमें, हाँ। पद्मनी, राजकुंद्रा, मैं। ये इंदिरा गांधी जी हैं और ये मंजू मलिक हैं। फिर यहाँ भी मंजू मलिक हैं और ये मनोज कुमार हैं। इनके साथ में कुछ सीन का फ़ोटो है, साथ में सब लोगों का ग्रुप फ़ोटो है। ये क्या है कि सपना तो मेरा सब पूरा हो रहा है और हो गया,
बट ये अकेला काम नहीं कर सकते, जिसे बोलते हैं अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है। जब हमने स्टार्ट किया था तो हमें टीम की आवश्यकता थी, तो उसी समय एक उसमें से मंगेश जादव जी ने मुझे मिले और मुझे उन्होंने हाथ बढ़ाया और उन्होंने स्टार्टिंग से ही मेरा उन्होंने सपोर्ट किया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मुझे एक सपोर्ट की ज़रूरत था और मेरा एक भाई मिल गया और भाई जैसे मेरे साथ में काम करते हैं और आज भी मेरे साथ में काम कर रहे हैं। मैं उनके साथ में इंट्रोड्यूस कराऊंगा। नमस्कार, माझं नाव मंगेश तानू जाधव. मी महाराष्ट्रावरून आलो आहे. मी या क्षेत्रामध्ये 5 वर्ष माझं हे रूटिंग चालू आहे. मला हे सर भेटले 5 वर्षापासून आमचे दोघांची हे दोस्ती चालू आहे. परंतु आम्ही सरांनी स्वतःचं ओपनिंग केल्यापासून मला माझ्याबरोबर मी 3 वर्ष त्यांच्याबरोबर आहे. मला या लोकांची सेवा करायची खूप आवड आहे. माझ्या आईपासून मी सेवा करत आलो. या लोकांची आत्ता सेवा करायची माझी इच्छा आहे आणि ती माझं हे स्वप्न आहे. माझं नाव इंदिरा लक्ष्मण कुलपे. ते सांताक्रूजचं सांगू का? सांताक्रूजला माझं घर आहे. मग तिकडून मी इकडे आली आहे. 2 महिने झाले. इथे तुम्हाला कसं वाटते? खूप चांगलं वाटते. माझ्या मुलीने आणून सांगितलं इथेच, नाही मुलानेच इथे हे केला, म्हणतो इथे आई चांगलं आहे. तर माझी मुलगी इकडे ह्याला आपले पुण्याला आहे, तिने मग याला इकडे आणून ठेवली. तर म्हणते आई राहशील काय? मला हो, इथे सगळं चांगलं आहे, खाणं पिणं सगळं आहे. इथे तुम्हाला काही त्रास आहे? आम्हाला काय नाही त्रास. बरं, तुम्ही खुश आहे इकडे? हो. बस ठीक आहे. निराधार सेवामध्ये इथे लोक आता माझ्या इथे 10-12 माणसं आहेत, पण ते अलग अलग आहेत. कुणाचं हायपर हे पेशंट आहेत, कुणा साधारण लेवलची माणसं आहेत. आम्ही दोनों मिळून आम्ही सपोर्ट करून त्यांचे देखभाल करतो. अधिक त्यांना लागणं मेडिसिन, कुणाचे ड्रेसिंग करायचे असले ड्रेसिंग, हे इथं रूटिंग चालू आहे. आमचं सकाळचं 8:30 ते 9च्या आसपास आमचं नाश्ता असतं. दुपारी 12:30 वाजता जेवण असतं. 4 वाजता चहा बिस्किट, परत रात्री 8-8:30 वाजता नाश्ता. त्यांचे नाश्ता झालं की त्यांचे मेडिसिन, बीपीच्या गोळ्या, कुणाच्या शुगरच्या गोळ्या अशा नेहमीचे चालू असतात. माझ्या संघातील सर आहेत, त्यांनी मला ज्या ज्या प्रकारच्या गोळ्या आहेत त्या प्रकारच्या गोळ्या मी त्या टायमावर त्या लोकांना देतो. So what's your full name, sir? John Ramchandra Kolge. 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 Okay, okay. So आप कहाँ से हैं basically? I'm from Kolhapur. Kolhapur. Yes. So you were born and brought up in Kolhapur. No, I am born in Bombay, Ghatkopar. और एक साइड पैरालिसिस हो गया था और जो फेशियल बायल्सी होता है एकदम साइड पे चला गया था. वो हम लोगों ने यहाँ ट्रीटमेंट उनको दिया और सेमी कॉन्शियस में थे उस समय जब आए थे, तो इनको कुछ याद नहीं था कि मैं कहाँ हूँ क्या हूँ. तो हमने यहाँ पर उनको रखा, ट्रीटमेंट वगैरह चालू किया, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में दिया इनको. अभी बहुत अच्छे हैं, बात भी कर सकते. पहले खा भी नहीं सकते थे, पूरे मुंह से लार निकलता था, मुंह एकदम साइड में चला गया था एक साइड में. अभी अच्छे से बात भी कर सकते, अच्छे से खा सकते, नहा भी सकते, खुद अपना काम खुद करते हैं. अभी उस समय ऐसी पोजीशन था कि वो कुछ बोल भी नहीं सकते, चल भी नहीं सकते थे, केवल पानी पीते थे और स्लाइवा सब निकलता था मुंह से. उससे मेरा वर्ड सामने वाले को क्लियर नहीं आते थे, समझ नहीं पाते थे, ऐसा बात है. कोई सही से नहीं बोल पा रहे थे. नहीं, मैं प्रॉपर नहीं बात कर पा रहा क्योंकि मेरा क्लीन वॉइस नहीं आता था. जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपसे तो आप समझ पाएंगे, ये बात था. ओके. अभी प्रॉपर बात कर रहा ऐसा मुझे लग रहा है क्योंकि सामने वाला मेरी बात समझता है. सो इट मीन्स आई जस्ट कम टू नो कि बाबा मेरे को समझ में आता है कि मेरा वर्डिंग उनको क्लियर आ रहा है. ये पूरा ऐसा साइड में चला गया था. यू कैन सी माई माउथ, सी वन साइड, यहाँ पे टेढ़ा हो गया था पूरा. मुंह से वो स्पीड पूरा वो होता था बात करने का टाइम. बहुत दिक्कत था मेरा. सर ने बहुत मेरे को केयर किया. आई एम थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच. God bless you, your family and all. So you are happy now? Too happy. I am happy to see you and I am happy to, in my life, this opportunity I will not forget. This is one of the good, sweet memories in my life. Sorry, sir. No issue, no issue. I took your costly time.
बस 10 बोतल हो गया। ओके डन है। बहुत ही हार्ड काम किया मेरे सिस्टर लोग, वो नहीं रहे थे, मैं नहीं रहा अभी तक। So what do you want to say about your sister? I just want to give the message that God bless them all that did a very tough job for me. They brought me here at the right place where I'm at present. So God bless them, my sister's family and all. And Daddy, they pray for me, for my health, to get well soon. And they are praying, I hope so.